सुंदर होता है मन अति सुंदर। गलती हो गई थी पिछली बार हम सब से कि आपको ढूंढने के लिए हम लोग बाहर आए थे, लेकिन अब और नहीं। आपने इस बार अपने बेटे को जीते जी खो दिया माँ। अब आप इस घर में नहीं रह सकती। मुन्ना मुन्ना हमारी बात तो सुन बेटा, मुन्ना मुन्ना बेटा प्लीज सुन तो ना, हमें माफ कर दे। माफी तो किया था ना आपको, लेकिन आपने हमारी माफी का, हमारे प्यार का गलत फायदा उठाया है। हम सबको फिर से धोखा दिया आपने। लेकिन अब ना पानी सर से ऊपर उठ चुका है। मैं आपके प्यार में अंधा होकर आपको फिर से घर वापस ले आया था, लेकिन मेरी गलती थी, आपको पहचान नहीं पाया मैं। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने आपकी कोख से जन्म लिया है। आपको अपनी माँ कहने से शर्म आ रही है, मुझे घृणा आ रही है। माँ इस शब्द पर कलंक है आप, कलंक सुजाता बंसल। और अब आप इस घर में नहीं रह सकते। नहीं मुन्ना मुन्ना बेटा बेटा हमारी बात सुन, हमें माफ कर दे। ऐसा मत कर मुन्ना के पापा, प्लीज माँ जी आप लोग समझाइए ना, मुन्ना को कुछ तो कहिए इसको। देखा माँ, मैंने कहा था ना, मुझे सुजाता पे अभी भी भरोसा नहीं है, क्योंकि सुजाता भरोसे के लायक ही नहीं है। सुजाता, डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, और तुम तो अपने ही घर में अपनी ही बहू के ऊपर अत्याचार करती रही हो, यहाँ तक कि तुमने उसे मारने की कोशिश की। और मैं दिव्यम के फैसले से सहमत हूँ। तुम हो इस लायक, निकल जाओ मेरे घर से। नहीं मुन्ना मुन्ना ऐसा मत कर हमारे साथ बेटा। नहीं मुन्ना नहीं, मुन्ना रुक जा बेटा, ऐसा मत कर मुन्ना। नहीं मुन्ना नहीं मुन्ना, ऐसा मत कर। नहीं मत कर, रुक जा। माँ क्या हुआ? आप ऐसे डर क्यों रही हैं? हाँ? इसका मतलब ये हमारा वहम था। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, शायद वो जंगल की वजह से बहुत थकान हो रही है। हमने जो आदिवासियों की मदद की है ना, उसकी वजह से सबकी तबीयत खराब हो रही लगता है। कोई बात नहीं माँ, आप चलिए कमरे में छोड़ आता हूँ मैं आपको, वहाँ जाके आराम कीजिए। हाँ दिव्यम जी, हाँ बीच में फोन आ गया था, इसलिए हमारी बात अधूरी रह गई है। अरे सॉरी राधिका, मैं बस माँ को ड्रॉप करके आता हूँ उनके कमरे में, उसके बाद हम अच्छे से बात कर लेंगे। ओके जी। मतलब अभी राधिका ने मुन्ना को कुछ नहीं बताया, तभी मुन्ना हमारा इतना ख्याल रख रहा है, और राधिका भी कब तक चुप रहेगी? माँ आप आराम कीजिए। हाँ मुन्ना, थैंक यू। नहीं, हम ऐसे डर डर कर नहीं जी सकते। ये राधिका तो हमारे ऊपर लटकती हुई तलवार की तरह हो गई है कि कहीं हमारे मुन्ना को सच ना बता दे, क्योंकि अगर इसने ऐसा कर दिया तो फिर हमारा सपना हकीकत बन करके हमें ही डस लेगा। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। हमें कुछ भी करके राधिका को सच बताने से रोकना होगा, और अगर उसे सच बता भी दिया तो उसे झूठा साबित करने का हमें पहले से इंतजाम करके रखना होगा। लड्डू की स्कूल ड्रेस छोटी हो गई है, इसकी सिलाई खोलकर इसे बढ़ा देते हैं। हाँ मिस्टर चौबे, मुझे याद है, मैं अभी आपको इनवॉइस मेल कर देता हूँ। गोलू भैया। हाँ एक मिनट। हाँ राधिका, आपने दिव्यम जी को देखा है क्या? हाँ राधिका, दिव्यम ने कहा था तो मैं बता दूं कि वो किसी जरूरी कंसाइनमेंट देखने जा रहा है।
मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, सॉरी। कोई बात नहीं गोलू भैया। कुछ काम था तो मुझे बताओ। नहीं, कुछ काम नहीं था, उनसे बस कुछ जरूरी बात करनी थी। अच्छा ठीक है, जैसा ही वो आता है मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? जी। अब दिव्यम जी जैसे ही घर आएंगे, हम बिना एक पल गवाए उन्हें सारा सच बता देंगे। राधिका ने तो तोते की तरह रट लगा रखी है। दिव्यम जी से बात करनी है, दिव्यम जी से बात करनी है। इस तोते की जुबान को लगाम लगाना होगा। क्या हुआ माँ जी? यही तो हम जानना चाहते हैं राधिका, कि क्या हुआ। कब से सच बताना है, सच बताना है। आखिरकार तुम दिव्यम को क्या बताना चाहती हो? सुबह से देख रहे हैं तुम्हें, बार बार हमारे मुन्ना को पकड़कर कोने में ले जाती हो। आखिरकार तुम हमारे मुन्ना को क्या बताना चाहती हो? अचानक से चक्कर आना और ऐसे जी मचला रहा है। ऐसा तो हमें लट्टू के समय ही होता था। हम फिर से माँ बनने वाले हैं। दिव्यम जी सुनेंगे तो कितना खुश हो जाएंगे। पिछली बार दिव्यम जी को हमें खुशखबरी नहीं दे पाए थे, लेकिन इस बार सबसे पहले उन्हें ही बताएंगे हम। माफ कीजिएगा माँ जी, पर पहले ये बात हम दिव्यम जी को बताएंगे। उसके बाद अपने आप ही पूरे परिवार को सच पता चल जाएगा। मतलब ये राधिका हमारा बुरा बिस्तर बंधवा के ही मानेगी। लगता है दिव्यम जी आ गए। सुजाता जल्दी से कुछ कर, इस राधिका को डरा धमका करके रोक। हाँ, इस डंडे से डरा कर इसे रोकते हैं। खबरदार राधिका, रुक जा। अगर तुमने मुन्ना को कुछ भी कहा तो बाजी। राधिका मैं आ गया, बताओ क्या बात करनी है? राधिका कहाँ चली गई ये लड़की? सुबह से इतनी परेशान थी, कुछ तो बताना था इसे मुझे। शायद बाहर चल के देखता हूँ। बदलते जमाने के बदलते तौर तरीके। आजकल बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट बच्चों से ज्यादा तो माँ बाप बनाते हैं। और एक हमारा टाइम था, माँ बाप को पता ही नहीं होता था कि हम कौन सी क्लास में। पसंद तो आएगा ना उसे। बोलो भैया, आपने राधिका को कहीं देखा क्या? और एक ये दोनों सुबह से लुका छुपी खेल रहे हैं। अरे वो भी तुझे ढूंढ रही थी बाहर, शायद आंगन में होगी। देख आंगन? हाँ, मैं जाके देखता हूँ। थैंक यू गोलू भैया। अरे कोई बात। माँ जी, अभी क्या करने जा रही थी? नहीं राधिका, हम तो बस डंडे से तुमको डराने वाले थे। हमें नहीं पता था कि ये कुल्हाड़ी है। हम सच कह रहे हैं। हमारी कसम। माँ जी, हम जानते हैं कि आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। आपने हमें जहर देकर मारने की कोशिश की, फिर भी हमने आपको माफ किया। हम चुप रहे क्योंकि हम अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने बिखरता हुआ नहीं देख सकते, अपने दिव्यम जी का दिल टूटता हुआ नहीं देख सकते हैं। और हमें ऐसा लगता है
कि आपने हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लिया है। माँ जी, आज भी हम आपकी उतनी ही इज्जत करते हैं जितना ये सच जानने से पहले करते थे। आप हमसे बड़ी हैं, हमारे पति की माँ है, यानी हमारी सास। हम आपको माँ समान मानते हैं, इसलिए आपसे विनती कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ आपके मन में जो ये बेबुनियाद नफरत है उसे खत्म कर दीजिए। माँ जी, हम नहीं चाहते कि आप कोई ऐसी हरकत करें के बाद हम आपको सर उठाकर देख भी ना पाए। हम आपको एक आखिरी मौका दे रहे हैं माँ जी, ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि आप चाहें या ना चाहें पर हम आपकी बहू हैं और दिव्यम जी की पत्नी हैं। आप ये बात जितनी जल्दी मान लें उसी में सबकी भलाई है। और एक बात याद रखिएगा माँ जी, आज के बाद अगर आपने कभी भी ऐसी कोई हरकत की या फिर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम आपका भेद सबके सामने ले आएंगे। और इसे हमारी धमकी मत समझिएगा माँ जी, क्योंकि हम जो कहते हैं वो कर भी देते हैं। इसका मतलब राधिका मुन्ना को हमारी सच्चाई नहीं बल्कि कुछ और बताना चाहती थी। पर क्या ऐसी भी कौन सी जरूरी बात है जिसको बताने के लिए ये सुबह से इतनी बेसब्र हुई जा रही है? कहीं राधिका हमको पागल तो नहीं बना रही थी? जो भी हो, हमें इसको नोकी से अब संभल कर रहना होगा। लड्डू बेटा, ये लो, ये इसे चिपका दो। दिव्यम जी, आप यहाँ हैं? राधिका, वो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था लेकिन लड्डू ने रोक लिया। दिव्यम जी, एक सेकंड। राधिका, मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ तो बात करने मुझसे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फोन कॉल है, मुझे बस 10 मिनट दो तुम, मैं बात करके आता हूँ, तब तक तुम लड्डू का प्रोजेक्ट देख लो प्लीज। मैं अब भी आया। हेलो। लड्डू बेटा, क्या बना रहे हैं आप? मम्मी, आज हमें एकदम अलग प्रोजेक्ट मिला है। न्यूज़पेपर में जो भी एक असली किस्से कहानी होती है उसके पिक्चर्स काटकर न्यूज़ डायरी बनाने की है। अरे वाह, चलो हम भी आपकी मदद करते हैं। मम्मी, ये देखो, एक बड़ी बहन ने अपने छोटे भाई को चोरों से बचाया। काश मेरा भी कोई छोटा भाई या छोटी बहन होती तो मैं उन्हें अच्छे से रखती। मैं भी सुपर दीदी बनकर उन्हें बुरे लोगों से बचाती। लड्डू बेटा, आप ना बहुत समझदार बड़ी बहन बनोगी। बस एक बार आपके पापा को बता दें, फिर आपको भी बताएंगे कि बहुत जल्द आप छोटे भाई या बहन की सुपर सिस्टर बनने वाली हो। क्या जमाना आ गया है, सास को बहू से डर कर रहना पड़ रहा है। इस वक्त कौन आ गया? कौन है? कौन है? यहाँ पर तो कोई नहीं है, फिर दरवाजा किसने खटखटाया था? कहीं ये राधिका हमको वाकई में पागल ना बना दे।
सच सबको बता दूंगी। गोभी का फूल अपने आप को ब्रोकली समझने लगी है। हमें डराकर हमारे मुंह से हमारी सच्चाई उगलवाना चाहती है। या ये कहीं सचमुच में उसकी चेतावनी तो नहीं है? कहीं वो हमारे मुन्ना को सब कुछ सच सच तो नहीं बता देगी? नहीं 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 नहीं, नहीं। हमें उस गोलमुखी को अपने मुन्ना से दूर रखना होगा। राधिका, अब बताओ क्या कह रही थी तुम? मेरे पास वक्त ही वक्त है तुम्हारे लिए। लड्डू बेटा एक काम करो, बाकी की फोटोज ना आप अपने कमरे में जाकर चिपका लेना। ओके मम्मी। ये लो। क्या कह रही थी? किरण जी वो हमें आपको मुन्ना 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 बेटा बेटा मुन्ना बल्कि माँ क्या हुआ? मुन्ना बेटा हम अपने कमरे में आराम कर रहे थे, हमारी अचानक से आंख लग गई तो हमने ना बहुत भयानक बहुत डरावना सपना देखा। हमें बहुत घबराहट हो रही है। एक काम करना मुन्ना, हमें मंदिर लेकर के चल बेटा। मंदिर में थोड़ा दान पुण्य करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, तब जाकर हमारे मन को शांति आएगी। ठीक है, हम मंदिर चलते हैं बस। लेकिन उसके पहले राधिका को मुझसे कुछ तो इम्पोर्टेंट बात करनी है, मैं उससे बात कर लेता हूँ, फिर चलते हैं हम लोग। नहीं नहीं नहीं, मतलब बात का क्या है? बात तो बाद में भी हो सकती है ना, बाद में कर लेना बात। चलना बेटा, हमें बहुत घबराहट हो रही है। हाँ चल चल। ओके चलते हैं। राधिका, मैं माँ को मंदिर ले जाता हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा तब बात करते हैं, ठीक है? हाँ लेकिन मेरी गाड़ी सर्विस में गई हुई है, एक काम करता हूँ आपकी गाड़ी ले चलते हैं। हाँ ठीक है, तू हमारे कमरे से चाबी लेकर आ, सामने ही टंगी हुई है। हाँ हम भी पूजा की थाल ले आते हैं। लेकर आता हूँ। सॉरी। गोलमुखी ने हमसे कहा तो है कि वो मुन्ना को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं। हे भगवान, कहीं इसके पीछे दिमाग लगाते लगाते हम पागल ना हो जाए। चलो हाँ चलते हैं। आजा। क्यों इतना टेंशन लेते हो? ये माची को अचानक से क्या हो गया है? हमने तो उनसे कहा भी है कि हम उनका सच घर में किसी को भी नहीं बताएंगे, फिर माची ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? थैंक यू सो मच मुन्ना, हमें मंदिर ले जाने के लिए। बहुत अच्छे से दर्शन हुए भगवान जी के। अब जाके मन को थोड़ी शांति मिली है। वेरी गुड। चल तो उससे कुछ बात करनी है। ठीक है माँ, आप ये चाबी रख दीजिए ना। हाँ। अरे आजा आजा। चलो कुछ देर के लिए सही, लेकिन कम से कम उस गोलमुखी और अपने मुन्ना को हम एक दूसरे से दूर तो रख सके। फिर पता नहीं अब आगे क्या होगा। ये राधिका हमारे कमरे में क्या कर रही है? राधिका तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? देखो हम कह देते हैं, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, तुम्हारी सब चाल समझते हैं। माची क्या हुआ? आप इतना डर क्यों गई है? देखिए आप पहले शांत हो जाइए, और आप हमें अपने कमरे में देख के इतना घबरा क्यों रही हैं? हम तो बस एक कपड़े लेने आए थे। तुम हमें मत समझाओ, चलो निकलो निकलो हमारे कमरे से। माजी, माची को क्या हो गया अचानक से? इसे अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? हम तो सच में बस गंदे कपड़े लेने के लिए आए थे। उस गोलमुखी ने कहीं हमारे कमरे में कुछ छुपाया तो नहीं है?
सर बहुत दुख रहा है। पहले मुंह में थोड़ा सा पानी मार लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं सब। आपका सच बहुत जल्द सबके सामने होगा। झूठ के बादल छटके रहेंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी तुम्हें थोड़ी देर में पूरी तरह से आराम मिल जाएगा, ना कोई दर्द रहेगा और हर काम से मुक्ति मिल जाएगी। बाजी, और एक बात याद रखिएगा माँ जी, आज के बाद अगर आपने कभी भी ऐसी कोई हरकत की या फिर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम आपका भेद सबके सामने ले आएंगे।